जय जय राम। साधु नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। 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 मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम, मंगल नाम राम राम। मेरे राम तो मंगल ही मंगल करे। 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 श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 508। चौथा प्रसंग। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तो बीसियों नगर और सैकड़ों ग्राम नष्ट कर दिए गए थे। बड़े बड़े नगर तो आतताइयों के त्रास से निर्जन सूने हो गए थे। आंधियों ने और अन्य अनेक परिवर्तनों ने उन नगरों पर मिट्टी डालकर उनको धरती में दबा दिया। पुरातत्व विभाग के विद्वान आज उन्हीं नगरों को भूमि खोद कर निकालते रहते हैं। ऐसे धरातलशाही नगरों के पुराने जीर्ण अस्थि पिंजर देखते हुए दो हिंदू विद्वान आपस में विचार प्रकट करने लग गए। उनमें से एक बोला, ये भूमिगत नगर
उस समय के हिंदुओं के चरित्रहीन और अनाचारी होने के चिन्ह हैं। ये टूटे फूटे स्थान उनके दुर्बल आचारों की साक्षी दे रहे हैं। वे लोग ऐसे भ्रमग्रस्त थे कि आतताइयों के आते ही भाग पड़ा करते थे। शत्रु से केवल कुछ एक ब्राह्मण और क्षत्रिय तो आगे बढ़कर लड़ा करते, किंतु अन्य अनगिनत जन माथे पर हाथ रखे बैठे रहते। थोड़े से लड़ने वाले क्षत्रियों के हनन हो जाने पर सहस्त्रों और लाखों नागरिक लोग अपने नगरों के द्वार अपने हाथों से शत्रु के प्रवेश के लिए खोल दिया करते और हाथ जोड़े गिड़गिड़ाते हुए आप ही पराधीन हो जाते। वे दुर्बल दीन दया की दुहाई देकर अपना जीवन दान मांगते रहते, परंतु निर्दय दल की दमन नीति से घास पात की भांति दलित कर दिए जाते। वीराचार के अभाव से ही उस समय वे लोग अधोगति भोगते और दुर्दशा के दिन देखते थे। दबे हुए नगरों के ये भग्नावेश खंडर उन लोगों के अविचार अनाचार का ही ऐसा विरूप और कुरूप चित्र प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा विद्वान बोला, विचार का बाहर दिखने वाला आकार ही आचार है। जैसे विचार मनुष्य के मन में बस जाते हैं, वैसे ही उससे कर्म हुआ करते हैं। उस समय के बौद्धवाद ने जो विचार दिए थे, जनता ने उनको कर्मों में परिणत कर लिया था। अब देखना यही है कि उस दर्शनवाद का उस समय के समाज पर, उस समय की जाति पर कैसा प्रभाव हुआ। ऐतिहासिक घटनाएं और काल के उथल पुथल तो यही बता रहे हैं कि उन विचारों में जन समाज को सबल, सशक्त, समर्थ, सजीव तथा सतेज बना रखने की सामग्री कुछ भी नहीं थी। जिन विचारों का प्रचार विस्तार लाखों भिक्षु रात दिन भ्रमण करते रहते थे, जिन विचारों को राजा से लेकर एक रंक ग्रामीण वनवासी तक करोड़ों मनुष्य मानते थे, और जिन विचारों ने पुराने सभी विचार निस्तेज कर से बना दिए थे, उन विचारों की यौवन काल में उनको मानने जानने वाली जाति की ये दशा की एक विदेशी उसके 300 मनुष्यों को तागे से बांधकर आगे हाँकता हुआ सैकड़ों कोस तक अनेक नदियां, नाले, पर्वत, घाटियां लांघता हुआ ले जाए, तो कौन विवेकी मनुष्य यह कहने का साहस कर सकता है कि उन विचारों में और नहीं तो मनुष्य को मनुष्य बना रखने की भी शक्ति थी। इतिहास के अध्ययन करने से तो यही ज्ञान होता है कि उस समय के लोगों में तप बहुत था, त्याग अधिक था, बुद्धिवाद बड़ा हुआ था, अहिंसा के सप्तम सुर था और दया के दरिया बहते थे, परंतु मनुष्य को सबल समुन्नत करने वाला सदाचार नहीं था, आन बान से जीने का चरित्र नहीं था, अपने को बचाने का धर्म नहीं था और मानव समाज का मानव कर्म नहीं था। बहुत जबरदस्त है। देखिए कितने डिफरेंट तरह के एक तरफ कह रहे हैं कि तप बहुत था, ठीक है, त्याग भी बहुत अधिक था, और फिर बुद्धिवाद था, अहिंसा थी, दया थी, लेकिन बड़ा भारी लेकिन है, तप, त्याग और बुद्धिवाद, अहिंसा, दया बहुत थी, लेकिन सबल समुन्नत करने वाला सदाचार नहीं था, आन बान से जीने का चरित्र नहीं था, अपने को बचाने का धर्म नहीं था। कहने का मतलब है वीरता नहीं थी, अपनों के लिए खड़े होने के लिए साहस नहीं था और चरित्र नहीं था, सही तरह से जी सकें। जो हमने कल वैल्यूज पढ़ी थी वो चीजें मिसिंग थी। सो इसलिए ना अपनों को भी नहीं बचाने का धर्म था और अपने आप को भी बचाने का धर्म नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये, और ये रिफ्लेक्शन इंट्रोस्पेक्शन की चीजें हैं, ये सब चिंतन मनन की चीजें हैं
कि हम आज किस तरह से जी रहे हैं। क्या हम रियल सेंस में मानव हैं, या रियल सेंस में क्या हम ऐसे विचार और ऐसे चीजों के लिए खड़े होते हैं जो कि समाज का, हमारा, बाकियों का उन्नति पे लेके जाए। ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़ी सुंदर फिर से परीक्षा, मेरी परीक्षाओं का समय फिर से आ गया। जो जो चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं और जो पढ़ रहे हैं, और फिर उसका टेस्ट, राइट। जैसे कि कार्य क्षेत्र में बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। मैक्सिमम मेजॉरिटी को देख के बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आया भी, क्योंकि आपको याद होगा कि कैसे हमने महाराज ने कैसे नियमों पे चलना सिखाया, कैसे उस पर स्ट्रांग रहना सिखाया, कैसे पॉलिसी पर स्थिर रहना सिखाया कि वहां से हिलना नहीं है। और बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे उस पे चले भी। जब कहा कि ठीक है मिसिंग वर्क कर लो, तो बच्चों ने किया मिसिंग वर्क। और अब आज मैं देख रही थी मैक्सिमम बच्चे बहुत सुंदर काम किया उन्होंने। लेकिन अब बात आ जाती है जिन बच्चों ने काम नहीं किया, और अब वो चाह रहे हैं कि काम हम कर लें एक ही दिन में। वो क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि समाज ऐसा कर रहा है, जो बाकी समाज है वो उन्हें ऐसा करने दे रहा है। जो बाकी अध्यापक हैं वो उन्हें एक दिन में सारे का सारा काम करने दे रहे हैं। और मेरा प्रश्न बाकी कॉलीग से बस यही आता है कि जो बहुत बच्चे थे जो कि आखिरी दिन पर काम कर सकते थे, और आखिरी दिन पर वो काम पर जाते, और अगर मैं उन्हें काम पर जाने देती और बोलती कि अच्छा ठीक है आखिरी दिन पर मुझे ये सब दे देना, मैं ऐसे भी कर सकती थी, है ना, कर सकते हैं ऐसा। लेकिन ये पॉलिसी नहीं है, ये रूल्स नहीं है कि आप सारा टाइम एब्सेंट रहें और फिर आप आखिरी दिन पर आके काम कर लें। अगर ऐसी पॉलिसी होती बहुत बच्चे खुश होते, बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसी नहीं है। टीचर्स के लिए भी ऐसी पॉलिसी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको हर हफ्ते 2 ग्रेड्स डालने हैं, आप आखिरी में नहीं कर सकते। सो जब पॉलिसी नहीं है, लेकिन समाज पॉलिसी नहीं मानता, समाज आखिरी डे पे करने देता है बच्चों को काम, राइट। तो अब आपके पास आ जाता है समाज ऐसा कर रहा है, हाँ बच्चों का साल है, बिगड़ जाएगा। लेकिन ये वही बच्चे हैं जिनके लिए हम कभी इधर बात करें, अरे भाई इन्हें समझाओ, कभी उधर बात करें, उन्हें समझाओ, पर उन्होंने चयन ही नहीं किया कि समझें हम। हाँ, और अब है कि एक दिन में हमें करने दो काम। बहुत अच्छे सजेशन दे रहे हैं बच्चे ही। अच्छा, अब आप हमें इन सीनियर्स को कोई काम नहीं देंगे? नहीं, पर आप जूनियर्स को तो देंगे। मैंने कहा हाँ, उनका तो चल रहा है, तो जूनियर्स में मुझे काम करने दो, मेरा काम लगा देना। नहीं, पर आप तो सीनियर्स हैं, उनको तो कोई काम नहीं मिल रहा, तो क्या हुआ, एक के लिए कर सकती हो। अच्छा, मैं आखिरी दिन पर नोट्स अपने माता पिता से लिखवा कर नोट ले आऊंगा आपके लिए, पर ये तो पॉलिसी नहीं है, ये तो जब आप आए हो, लौटे हो, तब देना है। तो क्या हुआ, ये तो ऑफिस में देना पड़ेगा। ऑफिस में क्यों देना है, आपको दे देता हूं, आप रख लो और मुझे काम करने दो। सो ये जो चीजें हैं, ये ये प्रलोभन है। यहाँ पर बच्चों की जो वाइब्रेशंस हैं, राइट, आ रही है उदासी की या स्ट्रेस की। घर में स्ट्रेस है कि बच्चा पास होगा कि नहीं हो रहा, हम साथ में लगे हुए हैं, हम कर रहे हैं, राइट, इस तरह से। और फिर आप पर आता है कि आप इतनी सुंदर सत्संगति लेते हैं और सत्संगति में बैठे हैं, आप कैसे
कैसे इससे डील करेंगे। और असली बात क्या है, बच्चे आपको देख रहे होते हैं, क्योंकि एक बार आपने किया नहीं, जो कि कभी नहीं आए, और वो पास हो गए, और तो फिर आप गए। क्यों? आप बच्चों को, सारे कितने सारे बच्चों ने जो कहा वो किया, राइट, त्याग किया, थके आते पर काम पूरा करते समय पर, और आपने उन पे नाज किया, आप इतना प्राउड फील करते हैं। कई बच्चे लिटरली ऐसे, लिटरली कि काम पर जाते, कमाते, और रात को लेट लेट 1-2 बजे आते, सुबह फिर आ जाते आपकी क्लास लगाने के लिए, कि उसने कहा है नहीं, ये पॉलिसी नहीं है। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, जहां पे वो काम बना सकते हैं वो बनाते हैं, लेकिन जहां उन्हें उन्नत होना होता है वो वहां के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये है असली बात। अगर उन्हें सही एनवायरनमेंट मिलता है, वो कहते हैं नहीं भाई आओ और करो, वो उस चीज के लिए भी बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। ये बच्चे हैं। लेकिन जो कहते हैं कोई बात नहीं, दे दो, वो वहां पे भी, वो वैसे वहां पे भी बन जाते हैं, वो वहां पे वैसे बन जाते हैं कि अरे नहीं इससे चल जाएगा, करवा ले, काम हो जाएगा, कोई बात नहीं, दे देना, दे दिया, हो गए पास, चलो यहाँ पर, यहाँ नहीं होने वाला, यहाँ तो आना पड़ेगा, यहाँ पे नियम निभाने पड़ेंगे। वो बच्चे, अगर उन्होंने जो त्याग किया, उन्होंने जो मेहनत की, और दूसरा जिन्होंने कुछ सुना ही नहीं, आए नहीं एक दिन भी, और अब चाहते हैं एक दिन में हम सारा काम कर देते हैं, बस पास हो जाए, कुछ मर्जी करने को तैयार है अब। पॉलिसी नहीं है। सो इसलिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये चाहिए ना कि अगर आपने नियम से चलना सोचा है, और आप अगर कुछ किसी को एग्जेम्प्ट करते हैं, बच्चे ऐसे सारा साल आते रहे, एक भी एब्सेंट नहीं किया, और फिर काम करना शुरू किया, आखिरी में ट्राई किया, हेल्प ली, दोस्त से समझा, लेकिन काम किया, और उनको कहते हुए आपकी आंखें भर आती कि आप पास हो गए, कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, और अपने आप को बदला। जो बच्चे हॉलवे में खड़े होते, क्लासेस में नहीं जाते, वे आए, वो बैठे रहे क्लास में, चाहे काम नहीं होता, कभी होता कभी नहीं होता, लेकिन आखिरी पल में कुदी मार गए, ऐसे भी होते हैं। सो इसलिए कहा कि वही नहीं, अब छुट्टी मत करना, लैब्स होंगी, एक भी छुट्टी नहीं करनी, नहीं की छुट्टी, नहीं की छुट्टी, आए, अपना काम किया, और सो ऐसे बच्चों ने जिन्होंने आपको आपको आपका सुना, और वो जो नहीं सुने और वो चाह रहे एक दिन में कर दें, तो जिन बच्चों ने सुना, जिन बच्चों ने त्याग किया, उनके लिए तो खड़े होना ही पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। सो प्रश्न आया कि अनुपमा, मैं ध्यान करती हूँ और मैंने सुना महाराज कहते हैं यहाँ फोकस करो, और यहाँ फोकस करते हैं तो मुझे बहुत वहाँ पे सेंसेशन होता है, और बहुत वो लगता है, स्ट्रेन होता है, और इतना इतना लगता है कि कई बार तो मैं चलते फिरते भी, आंखें खोल के भी वहाँ पे कुछ ना कुछ सेंसेशन हो रहा होता है, और वहाँ पर दर्द भी होता है, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेन कर लिया। और देखिए, ध्यान जो है वह डेट है प्रभु के साथ। अगर ये प्रेम शून्य है
कुछ भी नहीं है, सेंसेशन है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। लेकिन आंख बंद करके अपने परमेश्वर के साथ रूबरू नहीं हुए, अपने प्यारे के साथ ये नहीं कहा कि अब घर है, अब आपके साथ बैठे हैं, तो वो ध्यान कसरती है और बहुत टेक्निकल है। ध्यान में प्रेम उमड़ना, ध्यान में प्रभु का स्पर्श, उनको अंग संग मानना, ध्यान में प्रभु के साथ बैठना, वहां फोकस करके इतनी जोर जोर की ध्यान तो प्रभु के साथ बैठने के लिए ही कर रहे हैं ना, है ना। सफल सिद्धि कर साधना, राम नाम अनुराग। साधना सिद्धि की सफलता राम नाम के साथ अनुराग। आप चल रहे हैं, आज हमारा मंगलवार का जाप था, बहुत जगह था आज, लेकिन 2-3 दिन पहले से इंतजार करना शुरू कर देते हैं प्रभु। अरे मंगलवार का जाप है, इतना आनंद ले रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। 2 दिन पहले ही कि मंगलवार का जाप है। परमेश्वर जब आनंद लें कि मंगलवार का जाप है, इससे बड़ी बात क्या होगी। वे याद कर रहे हैं कि अरे 2 दिन बाद मंगलवार का जाप है। फिर आपका दिन भर बीच बीच में उस तरफ जाना कि यार मंगलवार का जाप है, जाप ही तो है, लेकिन वो जो स्नेह, वो जो प्रेम प्रभु ने भरा है उसमें ये तो प्रभु ही बता सकते हैं कि क्यों इतना वे इतने आनंदित होते हैं कि मंगलवार का जाप शुरू किया है। बहुत आनंदित होते सच में। 2 दिन पहले भी कोई याद रखता है कि मंगलवार का जाप है। प्रभु एक्साइटेड होते हैं। हम लोग तो कभी ये कभी वो कितने व्यस्त होते हैं इन चीजों में। वो याद रखते हैं कि मंगलवार का जाप बहुत ही, ये जाप जो महाराज ने यहाँ रखवाए हैं, इतने ज्यादा वे इसके लिए बहुत ही ज्यादा। जबकि देखिए मेरा भी ऐसे ही चल रहा होता है। फिर अच्छा मंगलवार का जाप है, आज जल्दी से निकल जाना है, आज लेट नहीं निकलूंगी, आज एकदम निकल जाना है, लेट नहीं बैठूंगी, इतने बजे खत्म होगा नहीं बैठना, जल्दी से निकल जाना है। और आप निकल के आते हैं, रास्ते में ट्रैफिक ये वो, पर आप आराम से आप निकल के आते हैं और कि जाप है, बस जाप है, जाप यही चल रहा होता है, जाप है कि जाप है। और जाप पर जब बैठते हैं इतनी अत्यधिक शांति होती है कि सिर लुढ़क जाता है नींद में। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये 2 दिन से लगे हुए हैं कि जाप है। और जैसे ही और देखिए अच्छा थोड़ी देर बैठ जा तो आते ही काम करने लग गई है। हाँ कोई बात नहीं, अभी प्रभु के पास बैठना ही है, जाके वहां बैठ के अच्छे से आराम से बैठूंगी,
क्योंकि मैं आते ही कभी कुकिंग करने लग जाती हूँ कि काम जल्दी से हो जाए, काम से आए और एकदम काम फटाफट हो जाए, ताकि थोड़ा सा ही रह जाए, बाकी बाकी तो बोल रहे हैं चल तू बैठ तो जा, थोड़ी देर बैठ तो जा। कभी बैठना है, प्रभु के पास जाके बैठना है। वहां ऐसा बैठते हैं कि मानो वो कहते हैं कि चल एक बार एक ठुनका ले ले तू, फिर मजे करे। अजीब से, पर हर बार इतना सुंदर होता है, अलग ही होता है, हर बार अलग होता है, मतलब अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही सुंदर। सो बहुत सुंदर, सो बहुत सुंदर लर्निंग चल रही है, और टेस्ट भी साथ साथ चल रहे हैं। स्वामी जी महाराज कृपा कर रहे हैं, और इतने बलाढ्य है कथा प्रकाश जी, और इतना ज्यादा तो बना भी वैसे ही रहे हैं। सो आने वाले दिन टफ रहने वाले हैं, क्योंकि कई बच्चे ग्रेजुएट नहीं करेंगे, और कई बार और अधिकतम हो सकता है कि केवल आपके सब्जेक्ट के कारण ही वो ना करें। पर एक बात जरूर है कि जो बच्चे हैं दूसरे जिन्होंने काम किया है, वो नहीं चाहते कि दूसरे बच्चे पास हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, और आखिरी दिन पर अगर काम करके ही पास होना है, तो बेचारों बाकियों ने इतनी मेहनत क्यों की है ना, वो भी पास हो जाते आखिरी दिन पर ही, ये बात है। सो देखते हैं, परमेश्वर कृपा करें कि स्वामी जी महाराज जो सही रास्ता है उस पर ही लेके, अपने रास्ते पर लेके जाए, अपने रास्ते पर लेके जाए, जैसा वे हमें बनाना चाहते हैं वैसा हमें बनाए। मुझे तो बहुत शौक है कि जैसा महाराज मुझे बनाना चाहते हैं मैं वैसी बनूं, और आई थिंक वो मुझे जैसे जैसे बना रहे हैं ये उन्हीं का बनाना है। मैं तो ऐसी नहीं हूँ, वे ही ऐसे सोच बना रहे, वे ही ऐसा सब कुछ कर रहे। यस, सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आइए सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। एक्चुअली बच्चों को लास्ट डे पे पास कर देना, ऐसे काम करते आए हैं क्योंकि समाज ऐसा करता था, जैसा कल्चर था ऐसा करते आए हैं। हमारे भारत में तो कई जगह होते हैं, पर ऐसा नहीं किया, पर ऐसा काम करते आए हैं। पर अब जब महाराज ने इतनी मेहनत करके सारी चीजें, नियम, रूल्स, ये सब सिखाया है, अगर हम वापस चले जाते हैं, वैसे ही काम करते हैं, तो केवल महाराज की ही मेहनत जाया जाएगी। हम तो वैसे के वैसे ही हैं, लेकिन उन्होंने जो इतनी मेहनत की है हमें खड़ा करने के लिए, नियम पे चलने के लिए, उससे टस से मस नहीं होने के लिए, वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। दूसरों को उन्नत करने के लिए दया नहीं, यहाँ पे दया नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे इतने सारे बच्चों ने जो कहना माना है वो आने चाहिए सामने, है ना। सो प्रभु प्रभु ही कृपा करेंगे, करते हैं, बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। सॉरी, बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बात। जय जय राम।